सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है वो करने आया हूं और वो चर्चा है जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये विशेष चर्चा है। मैं इस चर्चा को दो भागों में डिवाइड करके फिर मैं आपसे बातें हैं वो शेयर करूंगा। सबसे पहले और वो दो अपने यूं कहें जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, एक ऐसे विद्यार्थी जो क्या है कि काफी लंबे समय से सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसे विद्यार्थी जो क्या है कि अभी भर्ती परीक्षा मतलब सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी है वो अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या क्या है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने स्टार्ट किए। तो पहले मैं उन अभ्यर्थियों की बात करूंगा जो पिछले क्या है 4-5-6 महीने से क्या है अपने यूं कहें सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं कुछ बिंदुओं पे चर्चा करना चाहूंगा, आप ये देखिए। ठीक है, मैं जिन बिंदु पे चर्चा करने जा रहा हूं तो आप एक एक बिंदु को आपकी जो तैयारी है उसके साथ में आप क्या है उनको एनालिसिस करना है, अपनी तैयारी है ठीक है वो उन बिंदुओं पे जज करना है कि भी क्या आपकी तैयारी है वो सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही। फिर क्या है अपना एक अपने यूं कहें फिर दोबारा से आपको एक अच्छी प्लानिंग है वो बनानी है। अगर वो एकदम अच्छे से चल रही है तो आप उसी प्लानिंग को आगे कंटिन्यू रखेंगे जो मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। और अगर क्या है उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप है वो नहीं कर पा रहे हैं परफॉर्म, तो फिर इसका मतलब आपको सारी प्लानिंग है वो अच्छे से करने की जरूरत है दोबारा से। तो पहले उन विद्यार्थियों की चर्चा जो काफी दिनों से या अपने यूं कहें पिछले 4-6 महीनों से क्या है सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब सबसे पहला जो मैं पॉइंट लेने जा रहा हूं, जिस बिंदु पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो ये बिंदु है सिलेबस, पाठ्यक्रम। आप ये देखिए कि अगर आप पिछले 4-5 महीने से सेकंड ग्रेड है उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या है कि अपना पाठ्यक्रम जो आरपीएससी द्वारा जो जारी किया गया है उस पाठ्यक्रम का प्रिंट आउट आपके पास में अगर है, अगर नहीं है तो प्रिंट आउट निकालिए। फिर आप उसमें ये देखिए क्या पाठ्यक्रम के सभी बिंदु है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चाहे आप किसी भी संस्थान से जुड़े हुए हैं, चाहे आप क्या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से क्या संस्थान के द्वारा आपके पाठ्यक्रम को कंप्लीट करवा दिया गया है और उन्होंने कंप्लीट करवाया तो क्या आपने उसको कंप्लीट किया है। या अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो क्या आपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से पिछले 4 से 5 महीने में जब आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपने एक बार संपूर्ण पाठ्यक्रम को, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए भी हाँ मैंने पाठ्यक्रम के सभी बिंदु है वो अच्छे से कर लिए हैं। तो पहला बात है आपके पाठ्यक्रम का, अगर आपके 4 से 6 महीने से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है 4-5 महीने हो गए आपको पढ़ते हुए और फिर भी अगर आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, चाहे आप संस्था जुड़ के पढ़ रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है इसका मतलब आपको अपनी योजना में बदलाव करने की जरूरत है। पहला बिंदु ये है जो आपको क्या है अपना मूल्यांकन है वो करना है इस बिंदु के आधार पर। ठीक है, अब अगर क्या है कि किस प्रकार से करेंगे वो आगे चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु मैं लेना चाहूंगा पुस्तक का। ठीक है, दूसरा बिंदु मैं बुक्स का लेना चाहूंगा। क्या आप यहां पे ध्यान रखिए, अब क्या है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि जब कभी भी वो बुक शॉप पे जाते हैं एक ही मैटर की उनके सामने 8 से 10 बुक्स है और वो क्या है कि बुक सिलेक्शन है वो उनका सबसे बड़ा यूं कहें पेचीदा काम होता है जब वो तैयारी है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या है यहां पे एक चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, कभी भी अगर आपका क्या है जैसे मान लेते हैं किसी संस्था से जुड़े हुए हैं आप और उन्होंने आपको कोई मैटर प्रोवाइड करवाया या क्या है कि आपने पहले से कोई बुक है वो सिलेक्ट कर रखी है या आपने यूं कहें कि अब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप एक मैटर के लिए एक बुक है वो एक बार सिलेक्ट कीजिए। दिसंबर में एग्जाम है, अगर आप एक ही मैटर जैसे क्या है कि मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि राजस्थान का इतिहास है
ठीक है, 1857 की क्रांति है, वो अगर क्या है कि आप 4 जगह से 3 जगह से पढ़ रहे हैं तो ये एक बार तरीका आपका गलत है। ये तरीका तब होना चाहिए जब क्या है कि आप एक बुक को, एक नोट्स को 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं, तब आप क्या है दूसरी गाइड या दूसरी बुक है उसका सहारा लीजिए और उसमें जो नई चीजें हैं उसको क्या है कि वहां पे या तो हाईलाइट कर ली उसी बुक में, जो क्या है कि आपकी उस बुक में नहीं है ये, या जो फैक्ट है वो एक दो अलग आए हैं तो उसको नोट डाउन कर लिए। 90% सिलेबस सभी गाइड का, सभी नोट्स का है वो सिमिलर होता है। इसलिए आप बुक को लेकर, और अगर आप एक ही टॉपिक, जैसे क्या है कि अगर आप इंग्लिश में जैसे प्रपोजिशन है, ठीक है, वो अगर आप 3 जगह पढ़ रहे हैं, 4 जगह पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप गलत। क्यों? क्योंकि अगर आपको कह दिया जाए कि भी प्रपोजिशन है, ठीक है, उनका क्या है कि टेस्ट है या उनको रिवाइज कर लीजिए आप 1 घंटे में, तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आप में वो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आएगा। आपको कह दिया जाए राजस्थान के इतिहास में, ठीक है, आप सभ्यताओं का रिवीजन कर लीजिए, अगर आप सभ्यताओं को आपने एक जगह नहीं पढ़ा है, 4 जगह पढ़ा हुआ है, तो आप ढंग से रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अगर आप क्या है तैयारी करें, हाँ ये अपने तब करते हैं, दूसरी गाइड का सहारा तब लेते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि 2 से ज्यादा का सहारा नहीं लेना चाहिए, और दूसरी गाइड, दूसरे नोट्स का भी सहारा तब लेना चाहिए जब क्या है अपनी यूं कहें आपने पहली वाली गाइड को 2 से 3 बार पढ़ दिया, तब आप क्या है शिफ्ट कीजिए, तब क्या है कि अन्य गाइड, अन्य बुक या अन्य नोट्स का है वो आप सहारा लीजिए, और 2 से ज्यादा का आप क्या है 2 से ज्यादा जगह आप कहीं पे भी नहीं पढ़े। तो पहली बात, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है पिछले 4 से 6 महीने में, तो आपको दोबारा से विचार करने की जरूरत है, दोबारा से प्लानिंग बनाने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर आप एक ही चीज को जगह जगह पढ़ रहे हो, आपने बुक सेलेक्ट कर ली, आपने मैटर सेलेक्ट कर लिया, अब आपका चाहे आप कहीं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या कहीं कोचिंग में जा रहे हैं, अगर आपका फ्रेंड कोई दूसरी बुक पढ़ रहा है, आपको डाइवर्ट नहीं होना बिल्कुल भी। अगर वो कोई अन्य कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, आपको डाइवर्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। आप क्या है पूर्णतः फोकस है वो कीजिए, आपका जो स्टडी मटेरियल जो आपने सिलेक्ट किया है उसी को क्या है आप 4 से 5 बार है वो आपको कंटिन्यू करना। थर्ड वन मैं बात कर रहा हूं, वो मैं बात कर रहा हूं सिलेबस की चर्चा होगी, ठीक है, अपनी बुक सिलेक्शन की चर्चा होगी। थर्ड वन में बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं टेस्ट की। कुछ बच्चों के माइंड में ये रहता है कि भी टेस्ट है वो क्या है कि एक बार पूरा सिलेबस करने के बाद में क्या है कि मैं टेस्ट दूं, और कुछ बच्चों के ये रहता है कि जैसे जैसे मैं तैयारी करूं वैसे वैसे मैं टेस्ट दूं। हालांकि हो सकता है दोनों अप्रोच है वो अपनी जगह सही हो, परंतु जो सेकंड अप्रोच है, साथ साथ में आप जो तैयारी कर रहे हो उसके टेस्ट दें, तो ये क्या है मेरे अकॉर्डिंग है वो ज्यादा अच्छे अप्रोच है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको जैसे 4 दिन में 6 दिन में आपका टेस्ट का जो शेड्यूल है, वो अगर आपको टारगेट मिल जाएगा, तो आप उस टारगेट के अकॉर्डिंग है वो आप बहुत जल्दी से सिलेबस निकाल पाओगे। और अगर उस सिलेबस को जैसे मान लेते हैं 4 दिन बाद में आपका टेस्ट हो रहा है, हर 4 दिन बाद में, हर 5 दिन बाद में आपका टेस्ट हो रहा है, अगर 4-5 दिन से पहले ही अगर आप उस सिलेबस को निकाल देते हो, आपको लगता है भी ये सिलेबस तो मैं 3 दिन में कर दूंगा, तो आप क्या कि पहले 2 दिन, जैसे 5 दिन में टेस्ट हो रहा है तो पहले 2 दिन है वो आप अन्य मैटर है वो पढ़े, और लास्ट वाले 3 दिन है वो क्या है कि आप जो सिलेबस जो टेस्ट में दिया हुआ है उसको पढ़े, ताकि आपकी जो स्पीड है वो भी साथ में मेंटेन रहे, आप अपना मूल्यांकन है वो भी साथ साथ में करते रहे। अगर आप पूरा सिलेबस करने के बाद में अगर टेस्ट देंगे, तो आपका क्या है कि एक तो प्रैक्टिस बहुत कम हो पाएगी, दूसरा क्या है कि कम से कम 2-2.5 महीने बाद में, क्योंकि सिलेबस करने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है, 2-2.5 महीने बाद में आप क्या टेस्ट स्टार्ट कर पाओगे। और तीसरा, ठीक है, अगर आपके सामने टारगेट नहीं होगा तो आपकी स्पीड है वो पढ़ने की बहुत ही धीमी होगी, इतनी तेज नहीं होगी जितना क्या है कि अगर आपके सामने टारगेट दे दिया जाए भी 4 दिन में 5 दिन में आपको ये चीज पढ़नी, ठीक है। तो 3 चीजों पे चर्चा की, सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप पुनः विचार कीजिए, अपनी प्लानिंग को चेंज कीजिए, ठीक है। सेकंड वन, सब्जेक्ट मैटर जो भी है उसका आप सिलेक्शन कीजिए, उसमें आप यूं कहें कि चूजी बने भी आपको क्या क्या चीजें हैं वो सिलेक्ट करनी है, और सिर्फ वही क्या है कि रिवाइज करनी है, मतलब उसी चीज को आप 4 से 5 बार पढ़िए, न कि एक ही चीज को 4-5 जगह पढ़ना है। थर्ड वन, टेस्ट है वो क्या है आप साथ साथ में दीजिए, ताकि क्या है आप अपनी स्पीड को अच्छे से मेंटेन कर पाए, मतलब अपने पढ़ने की स्पीड को भी मेंटेन कर पाए और अपने आप का मूल्यांकन भी कर पाए।
अब यहाँ पे क्या है कि मैं एक बात चर्चा करना चाहूंगा, ठीक है। ये 3 मुद्दे हैं जिन पे क्या है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। निश्चित तौर पे अब मैं कहता हूं कि भी आपको क्या है कि अच्छे रिजल्ट्स है वो मिलेंगे। आप यहाँ पे देखिए, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप वापस से सारी चीज को रीशेड्यूल कीजिए, अच्छी योजना बनाइए और आगे टारगेट फिक्स कीजिए भी इतने टाइम में मैं सिलेबस है उसको कंप्लीट करूंगा या करूंगी। तभी क्या है कि देखो, वैसे तो कम से कम मैं ये मानता हूं अगर 5 से 6 बार अगर क्या है सिलेबस पढ़ा जाएगा तो क्या है कि आप अच्छे से कर पाओगे। परंतु हो सकता है कि आप बिल्कुल एकदम फ्रेश स्टूडेंट है, ठीक है, जिन्होंने अभी क्या है कि रीट भर्ती परीक्षा, ठीक है, वो दी है और अब क्या है कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में आपने सेकंड ग्रेड को चूज कर लिया है, ठीक है। क्या करना चाहिए, सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड कर रहे हैं, वो क्या है कि आप बहुत अच्छे प्रकार से कब डिसीजन ले पाएंगे, जब आप सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। आप सिलेबस को अगर देखते हैं, आप सिलेबस सामने रखिए, थर्ड ग्रेड का सिलेबस रखिए, सेकंड ग्रेड का सिलेबस रखिए, फिर आप देखिए भी आपके कितने टॉपिक पहले से क्लियर है, ठीक है। आपके क्या है अगर अच्छी प्रकार से आप क्लियर कर सकते हो, अच्छे प्रकार से कवर कर सकते हो, आप सेकंड ग्रेड की तरफ मूव कीजिए या आपने तैयारी शुरू कर दी होगी। और अगर नहीं कर सकते तो आप थर्ड ग्रेड। ये डिसीजन है वो व्यक्तिगत होता है और वो क्या अपनी कमजोरी अपनी ताकत के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, न कि अपने यूं कहें कि दूसरा ये कह देता है कि भी आप सेकंड ग्रेड की कर लो, आप थर्ड ग्रेड की कर लो। आप अपने क्या है कि वीक पॉइंट देखिए, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखिए, फिर क्या है कि आप डिसीजन लीजिए। फिर भी क्या है, ठीक है, डिसीजन कैसे लेना है, सिलेबस को देख के फिर आपको डिसाइड करना चाहिए भी आपको करना क्या है। अब अगर क्या है कि जैसे नए बच्चे हैं जिन्होंने क्या है सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट की है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आगे 2.5 से 3 महीने का टारगेट आप रखिए। भी आप क्या है जैसे अगस्त, मिड अगस्त की अगर अपने आज बात करें, ठीक है, तो अभी क्या है सितंबर अक्टूबर, ठीक है, और अपने यूं कहें नवंबर, तो आप क्या है ये कोशिश कीजिए कि अक्टूबर के एंड तक, मतलब 2.5 महीने में आप क्या है सिलेबस है वो कंप्लीट कर ले। एक राउंड है, हो सकता है कि भाई सारी चीजें बहुत अच्छे से नहीं हो रही है, परंतु एक राउंड है वो आपको 2.5 महीने में अगर आप अक्टूबर के एंड तक निकाल पाते हो, तब आप आगे 2 राउंड और लगा सकते हो। अगर दिसंबर में एग्जाम है, ठीक है, तो आप नवंबर में एक राउंड लगा सकते हो और फिर एक राउंड है या 2 राउंड और लगा सकते हो। तो मिनिमम जो फ्रेश स्टूडेंट है उनको 3 राउंड। वैसे तो मैं ये कहता हूं कि भी कोई भी स्टडी मटेरियल जो भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस का कम से कम 5 बार है वो रिवीजन होना चाहिए। परंतु अगर क्या है आप टाइम पीरियड को देखते हो, अगर 5 नहीं तो अगर मिनिमम 3 बार भी आप रिवाइज करते हो तो नो डाउट क्या है आप अच्छा परफॉर्म है कर पाएंगे। परंतु ये ध्यान रखना, अगर आप सिलेबस को एक ही बार पढ़ पाओगे फिर क्या है आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे निश्चित तौर से। क्यों? क्योंकि जो चीज आप अब अगस्त में पढ़ रहे हो वो अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो फिर तो क्या है कि वो धीरे धीरे है वो चीजें माइंड से निकलती जाती है। तो रिवीजन है वो कम से कम करना, 3 बार है वो क्या अपने यूं कहें चीजों को पढ़ना जरूरी है। तो जो फ्रेश स्टूडेंट है, ठीक है, वो भी इसी प्रकार की प्लानिंग बनाए कि भी आगे क्या है कि आपके 3 महीने में, ठीक है, 3 महीने में आपका क्या है कोर्स है वो कंप्लीट हो, ठीक है। अगर आप कंप्लीट कर पाओगे और उन 3 महीनों में अगर ऐसा होता है जैसे मान लेते हैं साथ साथ में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उनका रिवीजन चलता रहता है, ठीक है, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका साथ साथ में क्या हो रहा है, ठीक है, रिवीजन। और रिवीजन ये कब होगा, ठीक है, जब या तो आपने शेड्यूल बना रखा है या आपने कोई टेस्ट सीरीज ऐसे ज्वाइन कर रखी है जिसमें क्या है साथ साथ में पीछे के टॉपिक को उठा के आपको वापस से टॉपिक दिए जा रहे हैं ताकि क्या आप रिवाइज कर पाओ। तभी क्या है आपका अपने यूं के अगर आप नवंबर तक भी कर पाते हो, ठीक है, या क्या है कि 5-10 सॉरी अक्टूबर के एंड तक या क्या है 5-10 नवंबर तक आप कर पाते हो 10 नवंबर तक, तो फिर क्या है कि आपके पीछे की चीजें रिवाइज होती रहेगी तो क्या है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। तो आप अच्छे से प्लानिंग कीजिए, सिलेबस
कब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। पिछले 4 से 6 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, एक बार तो कम से कम एक बार आपका सिलेबस होना चाहिए था, ठीक है, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता को छोड़िए। अब आप क्या अच्छी प्लानिंग के साथ में जो पिछले 4-6 महीनों से लगे हुए हैं वो अच्छी प्लानिंग के साथ में आगे महीने 1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें। जो फ्रेश बच्चे हैं वो 2.5 से 3 महीने का टारगेट लेकर भी उसमें क्या है आपका सिलेबस है वो कम से कम हो जाए। दूसरा, ठीक है, जो भी आप स्टडी मटेरियल चूज कर रहे हो अलग अलग किताबों में से नहीं पढ़ना है, ये चीज यहां से भी पढ़ ली, यहां से भी पढ़ ली, यहां से पढ़ ली, ऐसी गलतियां नहीं करना। सब्जेक्ट मैटर उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर क्या है कि उसके आप बार बार रिवाइज है वो कीजिए। तीसरा, टेस्ट सीरीज की बात करें तो साथ साथ में क्या है कि आप टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कीजिए, ताकि क्या है कि आपकी स्पीड भी तेज होती रहे, ठीक है, पढ़ाई की, और साथ में क्या है कि आप अपना मूल्यांकन भी करते रहे। तो अच्छी प्लानिंग के साथ में सिलेबस को निकाल कर फिर क्या है कि आप उसका अच्छे से एनालिसिस करके फिर सारी चीजों की आप प्लानिंग कीजिए, ठीक है, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद, वंदे मातरम।